हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का केएस अकेडमी में स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में थर्ड चैप्टर को कंटिन्यूस किया था, उसके लिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप चैप्टर नंबर थर्ड के लिए ये थी आपकी, हाँ वो आपकी बदनाम थी। वो नदी किस लिए दा यकीमा रिवर बाय ट्रेचरस। यकीमा नदी आपकी बदनाम थी, किस लिए थी आपकी? मदर कंटिन्यूसली, माताजी कंटिन्यूस लगातार, वार्न यानी चेतावनी, अगेंस्ट यानी के खिलाफ। लिख दूं सभी क्या लिख रहा है इसका? कंटिन्यूस कहते हैं लगातार। वार्न बोलते नहीं, मत तुझे लास्ट बार वार्न दे रहे यार, ऐसे बोलते हैं तो वार्न, इसमें आपके बर्ब है तो आपकी ईडी लगी हुई है आपकी, तो आपकी चेतावनी। अगेंस्ट यानी था के खिलाफ या विरुद्ध भी बोल सकते हैं आप। के खिलाफ या विरुद्ध बात बराबर है, आपके खिलाफ या विरुद्ध दोनों का एक ही मतलब है आपका। तो बोलता है मदर कंटिन्यू, मदर चेतावनी देती थी, बताती थी लगातार। क्या बताती थी? इस नदी के बारे में बताती थी। या रिवर मतलब आपका प्रोनाउन यूज कर लिया गया आपका। इट नदी के बारे में बताती थी लगातार। क्या बताती थी आगे सुनो। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, मेरे दिमाग को ताज़ा करती रहती थी, मेरे दिमाग में बातें डालती रहती थी। कौन सी बातें आपकी? इन माई माइंड, मेरे दिमाग में। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग, डिटेल्स का मतलब होता है आपकी डिटेल नहीं आती आप, डिटेल किसी व्यक्ति का डिटेल जानते हो आप, क्या? जानकारी। इसका डिटेल का मतलब जानकारी। कुछ कुछ वर्ड आप नहीं है तो तुम समझ जैसे आपके लिए डिटेल ऑफ ईच यानी प्रत्येक, और ड्रॉइंग मतलब उसका डूबना। इन द रिवर, अब सुनिए पूरी का, आप यहाँ से बात सुन लीजिएगा। माताजी क्या बताती थी? जो प्रत्येक व्यक्ति किस में डूबता था आपका, यकीमा नदी में डूबता था ना, तब होता नहीं कहीं आपके गंगा नदी में कोई डूब गया तो अखबार में आ जाता है 2 नदी वाले आपके नाविक आपके नदी में डूब चुके हैं, आज फिर एक और डूबे, ऐसा होता है। तो ही बताती थी क्योंकि अब पढ़ती थी माता जी, देखती होगी न्यूज वगैरह, तो उसके लिए वो बच्चा था छोटा सा 10-11 साल का, तो उसके लिए बताती बेटा उस नदी में नहीं जाना आपके लिए, तैरने के लिए उसमें डूबते हैं। वो क्या बदनाम नदी है, उसमें बहुत सारे डूबते हैं। ऐसी कई जगह भी होती है आपकी सड़क पर आपके लिए, वहाँ पर ज़्यादातर आपके एक्सीडेंट होते हैं, होता है। हाँ, तो ऐसी बदनाम जगह, ऐसी नदी भी बदनाम थी आपकी, उसमें मोस्टली व्यक्ति क्या डूब जाते हैं, मर जाते हैं। आगे बात समझे यहाँ तक? वो उसके दिमाग में उसके लिए बताती रहती थी कंटिन्यूसली, आपकी वही लिखा है आपका मदर कंटिन्यूसली बॉन्ड आपके अगेंस्ट, नदी के खिलाफ या नदी के विरुद्ध चेतावनी देती थी, बेटा उसमें नहीं जाने का आपके लिए, तैरने के लिए इस नदी में। एंड केप्ट फ्रेश माइंड, उसके लिए ताज़ा करती रहती थी, बताती रहती थी। कौन सी घटनाओं के लिए, कौन सी जानकारी बताती थी? जो डूबते थे नदी में उन सब के लिए बताती थी माता। किसके लिए बताती थी? विलियम डगलस के लिए, क्योंकि वही आपका खुरापाती था। बट लेकिन द YMCA पूल, मतलब जो आपका जो स्विमिंग पूल था ना, जो YMCA के बगल में आपके लिए बाज सेफ, वो क्या था? सुरक्षित था उसके लिए, तैरने के लिए, मतलब सीखने के लिए। नदी तो पता नहीं आपके लिए कैसी रहती है, कहाँ आपकी कम गहरी, कहाँ ज़्यादा गहरी, लेकिन स्विमिंग पूल तो आपके लिए पता है, जानते हैं, आपने देखा तैरा है कभी? एक सा नहीं रहता भाई स्विमिंग पूल, ऐसा रहता आपके लिए। ऐसा फिर इधर को गहराई बढ़ती जाती है आपकी। स्टार्टिंग में क्या रहता? कम गहरा, और इधर आपको तो बड़ी गहराई होगी आपके लिए, तो आप जाओगे तो कम गहराई फिर जाते हैं आपका स्विमिंग पूल होता है। तो वही बता, वो क्या था मेरे लिए सेफ था, मतलब तैरने के लिए। उसने पहले नहीं बोला था आई डिसाइडेड टू लर्न, मुझे तैरना सीखना, टू स्विम, मैं उसने डिसाइड किया मैं तैरना सीखूंगा। कब से सीखूंगा? क्योंकि वो जब 10-11 साल में उसके साथ घटना हो गई थी। कौन सी? कैलिफोर्निया वाली, वो आगे निकलेगी आपको बताएगा अभी। जब उसके साथ वो क्या हो गया था, समुद्र में गया था, उसे डर घुस गया था उसके अंदर, तो उसने डिसाइड किया मैं पानी से तैरना सीखूंगा, उसे काबू करूंगा, आपका तैरना सीखूंगा पानी से। तो उसने कहा, नदी के बारे में बता दिया कि नदी में तो माता जी मना करती थी, क्यों? उसके रीजन ही बता दिया। लेकिन अब उसने कहा जो YMCA के बगल में जो स्विमिंग पूल है वो बाज सेफ, वो क्या सेफ था? सुरक्षित था। किसके लिए? तैरने के लिए, सीखने के लिए। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सोलो एंड। सोलो एंड का मतलब होता है आपका जो एंड था ना आपका, मैंने बनाया था जो कम गहरा था, जो प्रारंभ का मतलब जो कम गहरा होता है उसके सोलो एंड बोलते हैं। एंड का मतलब जानते हैं आप? मतलब किनारा बोल सकते हैं आप। तो जो स्टार्टिंग में था, जो प्रारंभिक बोलते हैं, प्रारंभिक स्टार्टिंग में आपका प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग में जो आपका था ना प्रारंभिक में, वो क्या था? कम गहरा था, वही बोला। इट वाज ओनली, वो कितना था? 2-3 फीट गहरा था स्टार्टिंग में। डीप यानी होता है गहरा, स्टार्टिंग में वो क्या था? 2-3 फीट गहरा था। एंड और व्हाइल यानी जबकि, इट यह है मतलब किसके लिए? पूल के लिए। यह या पूल भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जबकि यह बाज यानी था, कैसा था आपका?
9 फीट डीप एट द अदर एंड, और आपके दूसरी तरफ स्टार्टिंग में तो 2-3 फीट गहरा था, और आपकी दूसरी तरफ कितना गहरा था आपका 9 फीट गहरा था आपके लिए। यदि आपको ऐसी कहानी याद रहेगी तो आंसर याद करने में, लिखने में ज़्यादा टाइम आपके लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में टिका रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो बढ़िया सुनते चलो, मीनिंग लिखने की कोशिश करना। फिर बार बार रिक्वेस्ट है, जब तक आप तो आपकी क्या चल रही मूवी सी चल रही है यहाँ पर, जब तक इसको आप नोट डाउन नहीं करोगे तो कोई मतलब का थोड़ी ना आपके लिए। While it was 9 feet deep at the other, दूसरी साइड कितना था आपके लिए 9 फीट गहरा था। The drop was gradually, gradually का मतलब धीरे धीरे, बता स्लोली स्लोली या धीरे धीरे लिख लो, इसका मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे मतलब पानी क्या स्टार्टिंग में 2-3 फीट, फिर आपका 4, फिर 5 से धीरे धीरे पानी क्या था बढ़ रहा था आपके यहाँ, दूसरे पॉइंट पर जा रहे थे आप अदर साइड, तो पानी क्या होता है वही बोलता है द ड्रॉप बाल, ड्रॉप का मतलब बूंदा होता है, यहाँ पानी ले सकते हैं आप धीरे धीरे जा रहे, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। आई गॉट, मैंने पाया, क्या पाया आ पेयर, या मैंने प्राप्त किया या पाया मैंने आ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का मतलब आपने वो टीवी में जलपरी नहीं तैरती वो हाथ में लगा रहती हैं आपके, तो वो ये आपका आई गॉड। पेयर का मतलब जोड़ी, एक जोड़ी क्या लिया उसने वाटर विंग्स, हाथ में नहीं लगा लेते तो तैरते हैं उससे, सीखते हैं डूबते नहीं है उससे, उसी के लिए वाटर विंग्स बोलते हैं आपके लिए। एंड और बेंट टू द पूल, और लेने के बाद अब बेंट यानी उठा गो बेंट गो, जब अपनी सेकंड होगी तो वो गया कहाँ गया पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर गया। आई हेटेड, हेट का मतलब होता है आपका घृणा करना या नफरत करना, नफरत या घृणा। टू वॉक, वो किससे घृणा करता, वॉक यानी चलने, वॉक यानी जाना चलने से घृणा करता था। सुनो आगे और लिखा हुआ आपके लिए। आई हेटेड टू वॉक, वह घृणा करता था चलने से, कैसे चलने से करता था, देखो जी आपका डायग्राम भी है आपके लिए, जो आपकी जे याकीमान रिवर गई आपकी, जो निकली हुई है आपके लिए, किले इलाम, जो आपके क्या जगहों का नाम है आपके लिए है, जो तुम्हें आएगा कुछ काम की है नहीं है, तुम्हें बनाने के लिए नहीं आएगा। ये आपके लिए मैचेस और रिवर निकली, एक और ये एक और नीचे कोई रिवर आ गई है आपके लिए, टेलीटॉन रिवर आ गई है, तो ये नदी के बारे में बताया गया है। ये अमेरिका का मैप था आपका, सुनो वहाँ क्या लिखा था आपके लिए, आई हेटेड टू वॉक। नेक्ड का मतलब जानते हो आप, निर्वस्त्र बोल सकते हैं आप है इसके लिए। अब स्विमिंग पूल में जाएगा कपड़ा पहन के थोड़ी ना जाएगा आपके लिए, तो वो क्या गया निर्वस्त्र बोलते। वो कैसे गया, वो क्या नहीं चलना, जब वो चला तो मतलब उसके हेठ उसको घृणा थी, किससे थी आपके लिए, मतलब जैसे कोई होता नहीं है किसी को बाथरूम में नहाने की हैबिट है, बढ़िया से नहाता बंदा, अब किसी को कुआं पर नहा लिया तो अजीब अजीब सा फील होता है, होता है कोई बोलता है मुझे क्या घृणा थी, मतलब ऐसे खुले में ऐसे नहाने की, अर्धवस्त्र मतलब आपके निर्वस्त्र जाने की, सबके सामने नहाने की, कोई बोलता है मुझे घृणा थी। वॉक वो गया जब किससे, आपका कपड़ा आपके निकालने के बाद, अर्ध आपके लिए सॉरी आपके निर्वस्त्र, इनटू किसके अंदर मतलब उसमें आपका स्विमिंग पूल, इनटू इट स्विमिंग पूल में। एंड और सो माय स्किनी लेग्स, स्किनी का मतलब था कि पतली, लेग का मतलब आपकी क्या टांगा, पतली पतली उसका मतलब कपड़ा निकाल दिया पतली पतली टांगा दिख रही थी, तो उसके लिए वो बोलता है सो माय, सो यानी आपका दिखना, मेरी क्या पतली पतली टांगा दिख रही थी, बट आई सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है आपका नियंत्रण करना या कंट्रोल बोल सकते हैं आप, उसने आपका नियंत्रण, लेकिन आई सबड्यूड मैंने नियंत्रण किया, माया यानी मेरा, अब क्या मेरा प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड या अभिमान, मतलब बोलते नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा इधर, अब ऐसे नहीं नहाऊंगा मैं कपड़ा नहा, मैं तो घर ही नहाऊंगा, बोलते हैं कोई बोलता है मैं दातन नहीं करता हूँ, मैं उसका अभिमान रहता है, तो वही बोला आई सबड्यूट मैंने कंट्रोल किया, आई प्राइड, प्राइड का मतलब आप घमंड बोल दीजिएगा, अभिमान बोल दीजिएगा, मतलब उसे अभिमान था कि मैं ऐसे नहीं नहाऊंगा, उसने कंट्रोल किया। एंड डिड इट, और फिर उसने किया, डिड इट का मतलब होता है यह कर किया, क्या किया उसने, मतलब उसने अपने प्राइड या अपने घमंड को कंट्रोल किया और गया वो स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, ठीक है, तो उसने अपने घमंड को कंट्रोल किया। आई सबड्यूट माय प्राइड या अभिमान या स्वाभिमान, और एंड डिड इट, और मैंने किया मतलब समुद्र बॉक्स पे तैरने के लिए गया स्विमिंग पूल में। यहाँ तक जो बात थी आपका एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, आपके लिए समझ में कुछ बातें आई या नहीं आई, पूरी आ गई भैया जी, आपको नए नए आप आए हैं, आपके नए नए चेहरे दिख रहे हैं, आपको सब बार समझ में भैया, आपको राजा जी। चलो आगे बढ़े, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या था आपका शुरुआत या प्रारंभ, से का मतलब सॉरी फ्रॉम का मतलब से, तो प्रारंभ से आपका बोलता है आपका स्टार्टिंग सुना था आपके लिए, सुनिए
हाउएवर यानी आपका हालांकि, यद्यपि, कई मीनिंग आपके अर्थ के हिसाब से आपके निकाल लिया जाता है। हालांकि, यद्यपि, आई हैड एन एनवर्जन टू द, एनवर्जन का मतलब ये आपका क्या होता है, जब मैंने आपको हिट की मीनिंग लिखाई, हिट का मतलब क्या बताया अभी आपने, नफरत। तो आपका एवरेजन का मतलब भी आपका नफरत ही होता है। हेट बोल दो, आपके लिए पता है हिंदी में एक शब्द के पर्यायवाची जानते हो आप, इंग्लिश में भी आपके पर्यायवाची होते हैं, उसको सिनोनिम बोलते हैं, पर्यायवाची को सिनोनिम। तो एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं आपके लिए। जब आपके लिए कॉम्पिटिशन पढ़ोगे तो आपके लिए करना पड़ेगा। जब हिंदी पढ़ते हो पर्यायवाची याद करने, इंग्लिश में जब कॉम्पिटिशन करोगे तो आपके लिए एक एक शब्द के पर्यायवाची करना पड़ेंगे, विलोम शब्द करना पड़ेगा, मुहावरे पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कहावतें पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या आपका हेटेड, आई हैड एन, आपका एनवर्जन मुझे क्या थी, घृणा थी, टू द, किससे थी, वाटर, मुझे पहले क्या थी, घृणा थी पानी से। जब आपका समुद्र में क्या उसके लिए, उसके ऊपर से पानी निकल गया था, उसको डर लगने लगा, तो पहले उसके लिए घृणा थी, अब बता रहा है वो, अब क्या वो पानी में सीखने के लिए चला गया। तो पिछली बात वो बता रहा है, बोला नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग, अब प्रारंभ से बता रहा है, स्टार्टिंग से। आई वाज इन इट, मैंने यह किया, जब आई वाज इन इट, जब मैं वह पानी में गया, मतलब गया था वो कैलिफोर्निया वाली बात, तब उसके लिए जब से घृणा हो गई थी। दिस स्टार्टेड, मैंने यह स्टार्ट किया था, वैन, कब, वैन यानी था जब, या कब बोल सकते हैं, कब, आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब मैं 3-4 साल का था ना, जब पानी में गया था पहली बार, जब से उसके लिए क्या डर लगने लगा पानी से। एंड फादर, और पिताजी, तो क्या नहीं होता आपका लेना, मतलब उसके पिताजी ले गए, ले जाना, तो का मतलब सब तुम्हें लेना होता है आपका, है। तो अगर वो बोलता है माय एंड फादर टुक मी, मुझे ले गए, कहाँ ले गए, टू द बीच, बीच यानी किनारे पर, समुद्र के किनारे को बीच बोलते हैं आप, समुद्र के किनारे पर ले गए इन कैलिफोर्निया। मैंने बोला था अभी आपके, बीच का मतलब होता है आपका समुद्र का किनारा, बीच अपन बोलते हैं बीच पर गया, वो आपका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में समुद्र का किनारा होता है बीच का मतलब। हिंदी राइटिंग सुना करो आप, हैं इधर तो पता नहीं कहाँ लिखा था। तो ये बोलता है आपके लिए, आपका फादर टुक मी, मुझे ले गए, टू द, कहाँ ले गए आपके लिए, बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए आपके लिए। और आगे सुनिएगा, ही एंड आई स्टूड टुगेदर, यानी वह और मैं और पिताजी दोनों, स्टूड यानी होता है आपका स्टैंड, आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, जेके स्टैंड है खड़ा होना होता है, और स्टूड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो वो दोनों खड़े हुए थे। टुगेदर का मतलब होता है आपका साथ में, तो पिताजी और आपके वो विलियम डगलस दोनों साथ में खड़े हुए थे, कहाँ है आपके कैलिफोर्निया बीच के पास में आपके पास। इन द सर्फ, मतलब सर्फ में खड़े हुए थे, सर्फ जानते हो, वो सर्फ नहीं है आपका। अब अगर कभी बीच पर गए आपको वो आता है फैंस आता है, वो सफेद सफेद वो आता है, तो वो झाग बोलते हैं उसके लिए, तो वही सर्फ है। हाँ, आप सर्फ तो अपन बोलते हैं आपके लिए, हैं लेकिन वो सर्फ थोड़ी ना रियल में, वो अब सर्फ तो आपका कैसे साबुन में भी आता है आपका, सर मतलब झाग बोलते हैं, वो फैन तो आपका पानी टकराता, उसी के लिए आप झाग बोलते हैं। आपका दूध में भी फैन आता है, वो भी झाग बोलते हैं ना, झाग आ गया, तो वही आपके लिए। वो कहाँ खड़े हुए थे, किनारे पर, तो झाग ही आ गया ना, ऐसे बहते हुए पानी आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। तो बोलता है मैं और पिताजी दोनों साथ में खड़े हुए थे, इन द सर्फ, मतलब क्या था, फैन था या झाग था। आई हंग, जी आपकी सेकंड फॉर्म है अभी किसकी, देखो आपकी ज्यादातर क्या आएगा, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इस बात का रखना है। आपकी जो स्टोरी होती है हमेशा उन स्टोरी में पास्ट की, भूतकाल की हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे बाज आएगा, हेड आएगा आपका, और जो सेकंड फॉर्म है आपकी, जो किसकी है आपकी, प्रेजेंट, सॉरी आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, या तो डिड लगेगा आपका, और या नेगेटिव में डिड लगता है आपका, या आपका जो आपका पॉजिटिव रहता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। आपने टेंथ पढ़ा होगा, टेंथ में थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ याद होगा आपके लिए, अपन पढ़ेंगे तो सब सीखेंगे। आई हैंग, हैंग का मतलब होता है आपका, जे हंग है यहाँ पर, हैंग फर्स्ट फॉर्म, जे हंग सेकंड फॉर्म, मैं लटका हुआ था, 1 2 हिम, पिताजी से लटका हुआ था, पकड़े हुए था, आपका पैर पकड़े हुआ था, लटका हुआ था पिताजी से। एट द वेव, फिर भी, एट का मतलब फिर भी, एट द वेव, वेव का मतलब होता है आपकी लहर। नॉक्ड, नॉक्ड का मतलब होता है, बोलते नहीं आप गेट को ऐसे नॉक नहीं करते, तो मतलब टकरा रही थी उससे, वो लहर थी, वो पकड़े हुआ था, पिताजी को लटका हुआ था, फिर भी वो क्या कर रही थी, लहराती थी, उससे टकराती थी। वो बोलता मियाँ नहीं मेरे से, कौन बोलता है, विलियम डगलस। डाउन एंड शिफ्ट ओवर मी, डाउन यहाँ था मतलब उसको नीचे गिरा दिया, एंड शिफ्ट ओवर का मतलब मेरे ऊपर से निकल गई। वो क्या बोलता है आपका,
एक बार ज़्यादा लहर, एक बार तेज लहर आई होगी आपके, तो उसको गिरा दिया गया और उसके ऊपर से निकल गई। ठीक है जी आपके। और शिफ्ट अवे का मतलब क्या, मैंने आपको आगे लिखवाया था अगले चैप्टर में, कोई बता सकता है? शिफ्ट अवे मैंने आपको जो पिछले वाले चैप्टर में लिखाया, आपके द लॉस्ट स्प्रिंग वाले में इसकी मीनिंग लिखवाई। हाँ, आपका उखाड़ देना होता है, इसको जड़ से उखाड़ देना शिफ्ट अवे का मतलब होता है। ठीक है, शिफ्ट अवे का मतलब जड़ से उखाड़ देना है, आपका बहा देना। तूफान आता था तो आपका क्या करता था, वो खेत वगैरह आपके घर वगैरह उड़ा देता, नष्ट कर देता। और शिफ्ट ओवर का मतलब होता है आपका ऊपर से निकल जाना है, जैसे उसके पानी ऊपर से निकल गया। एंड शिफ्ट ओवर भी मुझे गिराया, डाउन ने नीचे गिरा दिया मुझे, शिफ्ट ओवर मेरे ऊपर से निकल गया। आई बाज बरीड, बरीड का मतलब है शुद्ध मतलब होता है दफनाना। अब उसके ऊपर से पानी निकल गया तो पूरा कचरा उसके मतलब हो गया, और थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह, तो बोलता है मैं उसमें दफनसा हो गया मतलब उसको। और आपके लिए बरीड इन वाटर, पानी में क्या अंदर हो गया, दफनाना मतलब आपका पानी के नीचे चला गया, वो है ऊपर से निकला। माय ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है आपका सांस, सांस जो अपन सांस ले रहे हैं ना, वो सांस के लिए ब्रीथ बोलते हैं। बाज गॉन, और मेरी सांस चली गई। अब जब पानी में डूब जाओगे तो सांस तो चली जाएगी। वो बोलता है जब मेरे ऊपर से पानी निकला, शिफ्ट ओवर मी, जब मेरे ऊपर से पानी निकल गया तो मैं क्या दफनसा हो गया पानी में, मतलब डूब गया था। तो माई ब्रीथ बाज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई बाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड वाला डरा हुआ, भयभीत बहुत ज्यादा, क्या वो डर गया। बहुत ज्यादा क्या हो गया था, डर गया था या भयभीत हो गया था, बहुत ज्यादा डर गया भयभीत हो गया था। आई वाज फ्राइटेंड, मैं क्या डर गया या भयभीत हो गया। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंसे। अब कोई बड़ा इंसान होता है वो तो हंसेगा, मजाक, उसके लिए पता है कोई जाएगा थोड़ी ना, मरेगा थोड़ी, अब लहर तो आगे गिर गया। और पिताजी क्या हुए, वो उसके लिए तो डर लग रहा था बहुत ज्यादा है, सांस चली गई उसकी। फादर लाफ, पिताजी ऐसे। अब होता नहीं है कुआं में कोई तैरने सिखाता है, आपकी रस्सी से कमर कस देते हैं तो आपको डुबा देते हो हंसते ऊपर खड़े खड़े, अब सोचते हैं भगवान आज बचा ले, अब नहीं तैरना इसी में। तो ऐसा ही उसके साथ हो रहा था आपका है। फादर लाफ, पिताजी ऐसे, बट लेकिन देयर वाज टेरर, टेरर का मतलब होता है आपका डर, वह डरा हुआ था। बट लेकिन देयर वाज टेरर, उसके अंदर डर था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, मेरे अंदर क्या हो गया था, डर, डर घुस गया था। अब उसके लिए क्या हो गया, पानी जब ऊपर से निकल गया, एक बार डूब गया इंसान तो डर तो लगेगा उसके लिए। अब उसके लिए क्या बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, ओवर पावरिंग का मतलब होता है आपका अत्यधिक शक्तिशाली बोल सकते हैं, वो वर्ड भी आपका सही है। अत्यधिक पावर, पावर का मतलब जानते हैं आप, POWR, पावर का मतलब शक्ति होता है, ओवर यानी ज्यादा। अब क्या अत्यधिक शक्तिशाली मतलब ज्यादा फोर्स से, ऑफ द वेव क्या आ रही थी, लहर चल रही थी वहां पर अब किनारे पर। ठीक है, तो उसे डर लग रहा था, वही बोला गया। आगे सुनिएगा, माय इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA, मेरा परिचय हुआ किससे, YMCA स्विमिंग पूल से। अब कुछ सालों बाद जब जो घटना कब की थी, फ्रॉम द बिगिनिंग बोला उसने 3-4 ईयर, 3-4 साल की थी। अब स्विमिंग पूल से कब परिचित हुआ, ऊपर बोल दिया जब वो 10-11 साल का था। ठीक है जी, तो ही बोला आपके माई इंट्रोडक्शन, अब 10-11 साल की उम्र में आ चुका है, मतलब अब उसकी कहानी बताता है। अब माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, इंट्रोडक्शन में परिचय होता है आपका। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, मेरा परिचय किससे हुआ, इस मतलब दिख गया मुझे, मैं परिचित हुआ इससे। रिवाइव्ड, PUBG खेलते हैं आप, रिवाइव वर्ड सुना, रिवाइव कर दे, जल्दी है रिवाइव कर दे मुझे, रिवाइव, हाँ पुनर्जीवित कर देना आपके लिए। हाँ तो वही बोलता है रिवाइव्ड, ED लगा इसमें, हाँ। तो अब उसके लिए अनप्लीसेंट मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब क्या था, याद या स्मृति या याद। अनप्लीसेंट मतलब अप्रिय, मतलब जो आपको याद आना नहीं चाहिए। कुछ कुछ आपको ऐसी याद हुई जो आपको याद आती है रोने लगते हो, या होता है कभी कभी, तो अप्रिय। हाँ, तो अप्रिय याद, उसके लिए रिवाइव का मतलब उसकी पुनर्जागृत हो गई याद, उसकी मतलब उसको आने लगी। जब पानी स्विमिंग पूल के पास में गया तो उसके लिए वो याद कौन सी, कैलिफोर्निया वाली याद उसके लिए तरोताजा हो चुकी है उसकी। मेमोराइज एंड स्टेयर्ड चाइल्डिश फियर, और जो बचपन का डर था ना उसके लिए, इसका मतलब था आपका हिला देने वाला डर, या कांपना या उभरना, कुछ ही बोल सकते हैं आपका। आपका शरीर कांपने लगता है ना, मतलब कोई भी जब आपके लिए याद, पुरानी याद, खतरनाक याद आती है तो हिल जाते हो आप, तो रूह कांप जाती है आपकी। तो वही है आपका है, क्या लिख देंगे आपकी, कुछ भी लिख दें आपके लिए,
भय लिख दो, आपके लिए खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि उसके लिए भय मतलब हिल जाता है, इसका मतलब जो हुआ